हेलो गाइस, तो आज हम फ्लटर से पुश नोटिफिकेशन सेंड करने वाले हैं फायरबेस का यूज़ करके अपने ऐप में। तो हम देखेंगे सबसे पहले कुछ फोरग्राउंड नोटिफिकेशंस, उसके बाद हम अपने ऐप में बैकग्राउंड नोटिफिकेशंस चेक करेंगे जब हमारा ऐप बैकग्राउंड में हो, और तब हमें जो नोटिफिकेशन रिसीव होगी फायरबेस से तो उस टाइप की हम नोटिफिकेशन सेंड करेंगे। तो अभी एक डेमो शो कर देता हूँ मैं आपको। तो अभी मैंने नोटिफिकेशन सेंड कर चुके हैं और देखते हैं। आजा आजा मेरे बैकग्राउंड मैसेज आजा, तो आ चुका है हमारा बैकग्राउंड मैसेज भी, तो देख सकते हैं आप। उसके बाद हम अपने ऐप में टर्मिनेटेड मैसेजेस भेजेंगे, मतलब जब हमारा ऐप बैकग्राउंड में नहीं हो, पूरा किल हो चुका हो, उसके बाद जो नोटिफिकेशंस आती है वो हम चेक करेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा ऐप बैकग्राउंड में नहीं था और नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे फायरबेस पे, firebase.google.com सर्च करेंगे। उसके बाद हम कंसोल पे जाएंगे। कंसोल पे जाने के बाद एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे कुछ भी, सपोज मैंने नोटिफाई दे दिया, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। रखने के बाद कंटिन्यू, सेलेक्ट एन अकाउंट, डिफॉल्ट अकाउंट, क्रिएट कंटेंट, क्रिएट प्रोजेक्ट, सॉरी। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड। टिल वी वेट, तब तक हम वेट करेंगे। So project is ready. Now we'll click on continue. After that यहाँ पे एक हम एंड्रॉयड ऐप ऐड करेंगे। iOS है तो iOS ऐड करेंगे, अभी के लिए एंड्रॉयड ऐप करते हैं। उसके बाद अपने एंड्रॉयड का पैकेज नेम, जो भी आपका पैकेज नेम है, तो पैकेज नेम कैसे पता चलेगा। लिब में अपने एंड्रॉयड फोल्डर में जाएंगे, ऐप फोल्डर में जाएंगे, सोर्स फोल्डर में जाएंगे, मेन फोल्डर में जाएंगे, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाएंगे। यहाँ पे आपको पैकेज नेम मिल जाएगा, इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे फायरबेस में। पेस्ट, अपने ऐप का कुछ भी नाम ले देंगे, ऑप्शनल है ये, छोड़ सकते हैं आप। रजिस्टर ऐप करेंगे। इसके बाद ये गूगल services.json फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को उठा के हम अपने ऐप फोल्डर में डालेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो भी है अपना, वहाँ पे एंड्रॉयड में क्लिक करेंगे, ऐप फोल्डर ओपन करेंगे और यहाँ पे गूगल services.json फाइल को डाल देंगे। मैंने ऑलरेडी डाल रखी है तो मैं स्किप कर रहा हूँ ये स्टेप, बट आप यहाँ पे अपनी गूगल services.json फाइल डालेंगे। दैट्स इट, फायरबेस से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने ऐप के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने पब्सकेल एक डिस्क्रिप्शन में जाइए, और सबसे पहले अपने डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहाँ पे एक फ़ाइल मिलेगी आपको, जिसका नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। ये वो नोट टेक्स्ट फाइल है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, इनको फॉलो करना है, और एंड एट द एंड ऑफ दिस इंस्ट्रक्शंस आपका जो फायरबेस पुश नोटिफिकेशंस हैं वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये pubspec.yml फाइल में ये सारी लाइब्रेरीज ऐड कर लेनी है, तो मैं कर लेता हूँ ऐड साथ के साथ। यहाँ गया कॉपी एंड हियर आई पेस्टेड। उसके बाद pubget चला लेना है। जब तक pubget रन कर रहा है उसके बाद हम main.dart फाइल में जाएंगे, अपनी जो भी आपकी main.dart फाइल है वहाँ पे पैकेज के जस्ट नीचे हमें, जहाँ पे सारे हमने पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं उसके जस्ट नीचे हमें ये सारा कोड कॉपी करना है, सेकेंड स्टेप वाला। ये बेसिकली फायरबेस बैकग्राउंड नोटिफिकेशंस के लिए है। यहाँ पे लिखा हुआ है हैंडलिंग बैकग्राउंड मैसेजेस। तो ये मैसेजेस उन मैसेजेस को हैंडल करेगा जो बैकग्राउंड में आ रही होंगे जब ऐप हमारा बैकग्राउंड में होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप देखते हैं क्या है। थर्ड स्टेप में आपको ये फायरबेस को इनिशियलाइज़ कराना है। तो ये कोड, जस्ट ये सारा कोड अपने मेन फंक्शन में कॉपी कर लीजिए। मेन फंक्शन में कॉपी कर लिया हमने ये सारा कोड। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप में जाएंगे। अब हमें अपने ऐप में, क्योंकि हम ओवरले सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, हमें अपने ऐप को ओवरले के अंदर बाइंड करना पड़ेगा।
तो हम यहाँ पे अपने जो भी यहाँ पे जैसे मेरा ऐप ये है, मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ गेस्टर डिटेक्टर। आप जो भी होप रिटर्न कर रहे हो उसे आपको एक रैप कर देना विद द विजेट, जिसका नाम रहेगा ओवरले सपोर्ट। ओवरले सपोर्ट ये ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमारे जो फोरग्राउंड ऐप जो फोरग्राउंड होता है उसकी नोटिफिकेशंस आ रही है। तो ये हमारे मेन फाइल में मेन डॉट डार्ट फाइल का वर्क डन हो चुका है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में आपको एक फ़ाइल बना लेनी है जिसका नाम रखना है आपको पुश नोटिफिकेशंस डॉट डार्ट। ओके, तो मैंने ये फाइल यहाँ पे बना रखी है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसे जस्ट डाउनलोड कर लीजिए और अपने अपने फ्लटर ऐप के अंदर लिव फोल्डर के अंदर डाल दीजिए। मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, होप आपको ये स्टेप भी क्लियर होगा। इसके बाद अब हम फिफ्थ स्टेप पे मूव करते हैं। वहाँ पे हमें होम स्क्रीन में जाना है, जो भी आपकी होम स्क्रीन है। मेरे केस में मेरी होम स्क्रीन जो है दैट इज़ यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन। ओके, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्योंकि ये मेरा होम पेज है और मैं अपना यहाँ पे वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, आपको ये पुश नोटिफिकेशन जो डार्ट फाइल है उसे इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कर लिया। इट इज़ नॉट डिटेक्टिंग, मतलब थोड़ा पाथ का इशू है। नाउ इट्स डिटेक्टिंग। तो अपने अपने हिसाब से पाथ चेंज कर लीजिएगा पुश नोटिफिकेशन डॉट डार्ट फाइल का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद जस्ट उसके नीचे ही जहाँ पे हमने पुश नोटिफिकेशन डार्ट फाइल इंपोर्ट की है, एक और बैकग्राउंड हैंडलर हम इंपोर्ट करेंगे ताकि ये हमारे बैकग्राउंड मैसेजेस को रिसीव कर सके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 6 स्टेप में जाएंगे और उसके बाद हमारे जो भी होम स्क्रीन है उसके अंदर ये 6 स्टेप वाला कोड पूरा कॉपी कर लेते हैं। तो 6 स्टेप वाला कोड मैंने पूरा कॉपी कर लिया है और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा हमारा जो भी यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन स्टेट के नीचे बिफोर इनिट स्टेट। तो इसके बाद यहाँ पे राइट, तो इसको कॉपी कर लिया हमने, पेस्ट कर दिया है नेक्स्ट, और ये हमारा वर्क डन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, अब हमें इन सारे फंक्शंस को जो कि हमने 2 फंक्शंस क्रिएट करे हैं, ये पहला फंक्शन है रजिस्टर नोटिफिकेशन के लिए, दूसरा फंक्शन है हैंडलिंग नोटिफिकेशन व्हेन द ऐप इज़ इन टर्मिनेटेड स्टेट। तो इन दोनों फंक्शन को हमें पहले इनिशियलाइज़ कराना पड़ेगा अपने इनिट स्टेट में। तो नेक्स्ट आप इनिट स्टेट का फंक्शन कॉपी कीजिए जो हमने 7 स्टेप में दे रखा है, पूरा ये फंक्शन कॉपी कर दीजिए और पेस्ट कर दीजिए। अपने इनिट स्टेट को रिप्लेस कर दीजिए और पेस्ट कर दीजिए। तो मैंने पेस्ट कर चुका हूँ और अभी तक कोई एरर नहीं है, एवरीथिंग इज़ गुड। तो ये हमारा वर्क डन हो चुका है, सारे स्टेप्स कंप्लीट कर दिए हैं। होप आपने एज इट इज़ फॉलो किया होगा मुझे। अगर आपने एज इट इज़ फॉलो किया होगा तो आपका फायरबेस इंस्टॉल हो चुका होगा। ओके, ये नोट फाइल आपको मैं टेक्स्ट फाइल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में पुश नोटिफिकेशन और डार्ट फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसे डाउनलोड कीजिए और यूज़ कीजिए। उसके बाद हम हम एक चेक कर लेते हैं कि ये ऐप कम्प्लीटली ठीक चल रहा है या नहीं। ग्रेट, तो हमारा ऐप बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपरली, कोई एरर नहीं है और पुश नोटिफिकेशन भी हमने इंस्टॉल कर लिया। तो मैं आपको एक डेमो फिर से शो कर देता हूँ। अगर आप कोई भी इशू होता है आप इस नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, आई विल हेल्प यू आउट। तो हमारा ऐप कम्प्लीटली रन हो चुका है और अगर आपको फायरबेस ऑथेंटिकेशन भी सीखना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो ऑथेंटिकेशन के ऊपर डालूँगा यूजिंग फायरबेस। तो अभी हमारा ऐप कम्प्लीटली रन हो चुका है
जैसा कि आप देख सकते हैं। थैंक यू, पीस, बाय।